नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल जो मेरा है दैट इज़ एक्चुअली टू हेल्प स्टूडेंट थ्रू आउट देयर काउंसलिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिनसे उनको सही गाइडेंस मिल पाए और काउंसलिंग वो अच्छे तरीके से करा करके एंड अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। जो भी इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड हो, बी इट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बी इट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS कोर्स, BDS कोर्स, BAMS कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नीट UG काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, सो आज मैंने डिसाइड किया कि एक काउंसलिंग प्रोसेस पे क्लास जैसा एक वीडियो कंडक्ट की जाए और एक वीडियो बनाई जाए जहाँ पर मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा आपको कि इंडिया में नीट UG की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से काउंसलिंग होते हैं और कैसे लास्ट प्रोसीजर तक, एडमिशन तक स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शन क्या हैं, ओके, फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, इन सभी बातों पे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सब बातों पे डिस्कशन एक करके एक अच्छा एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये, और आपके सामने लिख करके एकदम पेन एंड पेपर पे लिख करके जैसे क्लास कंडक्ट होती है वैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सो दैट आपको बहुत इजी मेथड लगे। जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे वीडियोस को देखते होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करी हो, या उनको ऑलरेडी जानकारी है, नॉलेज है अबाउट सम प्रोसीजर्स रिलेटेड टू काउंसलिंग। ओके, बट ये एकदम स्क्रैच से लेकर के और एंड कंप्लीट प्रोसेस ये काउंसलिंग की होगी इस वीडियो में। तो कोई भी एस्पिरेंट देख रहे होंगे, वेदर उनको पहले से जानकारी है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नीट UG काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम टोटल बात करेंगे इस बार 2025 को, ईयर को हम ध्यान में रखते हुए बातों को कंसीडर करेंगे एंड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो 2025 से रिलेटेड हैं, एंड ओवरऑल जो काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक चलता आ रहा है उस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फर्दर मैं इन पार्टिकुलर आपको बता दूं कि MCC काउंसलिंग या आयुष काउंसलिंग, ओके, स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर, इन पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस साल जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो फ्रेश इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश होंगे, उस समय आपको मैं नोटिफाई करूँगा और डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए कि पहले से वीडियोज़ बना करके और फिर यूट्यूब पे पोस्ट करूँ। ओके, सो ये जो वीडियो होगी आज की, ये आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस की यहाँ पर, इसलिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन तो करते नहीं हैं, एंड बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई देन दे स्टार्ट राइटिंग इन कमेंट सेक्शन, तो उस समय फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये वीडियो जो और ये चैनल आपके लिए ही है, स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए ही है। मेरा ऑब्जेक्टिव और मेजर पर्पस ये है। ओके, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, एक पार्ट हम देखते हैं कट ऑफ पे जो इस बार डिस्कशन हुई, मैंने भी वीडियोस बनाई, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे। कट ऑफ जहाँ तक हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर 50 के रैंक तक का एक मार्क देखें जहाँ अनुमान रहता है इतना कि 50,000 अराउंड गवर्नमेंट सीट्स हैं फॉर MBBS कोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। सो 50 के अगर एक मार्क रखें तो कट ऑफ, तो इस बार अगर मार्क्स पे देखा जाए तो वी आर प्रिडिक्टिंग दिस, नॉट श्योर बट प्रिडिक्टिंग कि समथिंग अराउंड 525 मार्क्स मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। समवेयर इट इज़ 520 भी प्रिडिक्शन हो रहे हैं, समवेयर 530, बट एक 520 मार्क्स को मैं लास्ट एक कट ऑफ लेके चल रहा हूँ कि यहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। ओके, सो ये एक पॉइंट कंसीडर करना है। आप कंप्लीट वीडियो को देखना तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ये एक हम यहाँ पर मेजर पॉइंट जो है वो कंसीडर करेंगे, पॉइंट नंबर 1 कट ऑफ के हिसाब से। ओके, सो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, ओके, जो
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही टारगेट कर रहे होंगे। ओके, उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस फिर क्या हो सकता है, एंड उनको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ओके, सो ये मार्क्स अगर कंसीडर किया जाए तो जो भी स्टूडेंट 525 और समथिंग 525 से एबव स्कोर कर रहे हैं तो उनको श्योरिटी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगी। सो उनको प्लान करना होगा अकॉर्डिंगली। अगर बॉर्डर लाइन पे हैं, सपोज़ एक कंडीशन ये भी यहाँ पर हो सकती है कि अगर आप 525 से लेकर के 530 मार्क्स में कुछ स्टूडेंट हैं, या 520 से लेकर के 30 के बीच में भी स्टूडेंट्स होंगे, सो यहाँ पर देयर इज़ स्लाइट चांस कि आप मिस कर जाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिले या मिल जाए लास्ट राउंड तक। तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप इस साल श्योर हैं, काउंसलिंग करा करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ड्रॉप नहीं करना है, एंड ऑलरेडी आप काउंसलिंग का ही वेट कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपको प्लान करके काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इन केस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से मिस करते हैं तो क्या आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ऑप्शन ओपन रख रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जो स्टूडेंट 530 मार्क्स से ऊपर हैं, ओके, तो यहाँ तक अगर जो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर ये कट ऑफ होगी हमारी, तो इनको तो श्योर है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अपने होम स्टेट में डोमिसाइल के थ्रू कैटेगरी भी होगी स्टूडेंट्स की, तो उस हिसाब से मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट अगर 530 एबव मार्क्स पे हैं तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो दे आर ऑलरेडी प्लानिंग और रेडी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, सो गवर्नमेंट सीट्स के लिए ये पार्टिसिपेट करेंगे, MBBS सीट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये दो कैटेगरी यहाँ पर स्टूडेंट की फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके, सो ये जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे होंगे तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं कि ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि ये फाइनल है उनका डिसीजन कि इस साल उनको एडमिशन ले लेना है। ओके, तो इन दैट केस या तो आप सिर्फ गवर्नमेंट का सोच रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, दैट्स गुड, आप वहाँ से परस्यू कर सकते हैं अपनी MBBS की पढ़ाई। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, लाइक इस रेंज में अगर फॉल कर रहे हैं और मिस कर जाते हैं गवर्नमेंट सीट, तो क्या आप अल्टरनेटिव क्या देख रहे हो? आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी देख रहे हो साथ में, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग पैरेलली कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिली तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लेना। अगर प्राइवेट में आप नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेकंड क्या कैटेगरी बनती होगी, या तो सिर्फ आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करोगे, कॉलेज अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिली तो या तो आप ड्रॉप करने का सोच रहे होगे। दो ही कंडीशन बन सकती हैं। तो ये मैं आपकी काउंसलिंग प्रोसेस ईजी हो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी एक्सप्लेन करके। तो इन दैट केस आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर चूज कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड, क्योंकि प्लानिंग तो ज़रूरी है ना, डिसीजन लेना तो बहुत ज़रूरी है। सो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, नाउ एक कैटेगरी और बात कर लेते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनके हो सकते हैं कि लो मार्क्स हैं। ओके, नीट में लो मार्क्स हैं, एंड इसमें भी कुछ स्टूडेंट होंगे, डिग्री नंबर 1 में अगर देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जो ड्रॉप करेंगे। ओके, एंड दे विल प्रिपेयर अगेन। ओके, इफ़ यू हैव डिसाइडेड, तो आपने आई होप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, एंड दैट इज़ गुड। ओके, सो आपको काउंसलिंग प्रोसेस से उतना ज़्यादा इस बार कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है स्टूडेंट की जिनके लो मार्क्स हैं बट उन्होंने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया है या प्लान कर रहे हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको एट अर्लीस्ट डिसीजन तो ले लेना चाहिए, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं तो। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या तो लो मार्क्स भी होगी, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होगी। अगर आप स्लाइटली, जैसे यहाँ पर हमने बात करी, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिस कर जाएंगे, अगर ये भी प्राइवेट में कंसीडर कर रहे होंगे तो ये भी इस कैटेगरी में फॉल होंगे। और जो लो मार्क्स में होंगे, अब लो मार्क्स में भी अलग अलग कैटेगरी होगी, हो सकती है आपकी 450 टू 500 के बीच की मार्क्स हो, 400 टू 450 के बीच मार्क्स हो। ओके,
एंड आपकी बिलो 400 भी मार्क्स बन रही होगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होंगे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्लाइटली अगर मिस करते हैं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अगर स्लाइटली मिस करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, सो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओपन कैटेगरी के स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने होम स्टेट में नहीं पार्टिसिपेट करना है तो वो भी उनके पास ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पर उनको बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं एट अफोर्डेबल फ़ी देन मैटर कर जाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कंसीडर करते समय फ़ी इज़ द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। सो यहाँ पर आप ओपन कैटेगरी स्टेट्स जो भी होंगे वहाँ पे वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग बाय फिलिंग द फॉर्म ऑफ दिस प्राइवेट फिलिंग द फॉर्म ऑफ दैट स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर होती है अगर यहाँ पर तो ये स्टूडेंट होते हैं, इसमें भी अच्छी मेडिकल कॉलेजेस होती हैं जो अफोर्डेबल फ़ी पे मिलती हैं, बट कट ऑफ अगेन ये वैसे हायर साइड पे रहेगी। जो स्टूडेंट जिन्होंने मिस कर दिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो वो इस रेस में रहेंगे फॉर दिस मेडिकल कॉलेजेस। और उसके नीचे भी आते हैं, अगर 450 400 बिलो 400 पे आते हैं तो फिर ऑप्शंस बचते हैं ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जिनके फ़ी बहुत हायर साइड पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। एक इसमें बेटर ऑप्शन ये भी आता है, अब फ़ी हायर में आपको स्टेट के भी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मिलेंगे। सेकंड जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रीफर करते हैं अगर लो मार्क्स है और फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की तरफ देखते हैं। ओके, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में भी कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं टॉप 5 या 10 को कंसीडर कर ले, इनमें कट ऑफ हायर साइड पे ही रहता है, फ़ी भी ज़्यादा होती है बट कट ऑफ भी हायर साइड पे होती है। बट अगर इन टॉप 5 ऑलमोस्ट सिक्स कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको छोड़ दें तो फिर आप अगर नीचे आते हैं ना तो टॉप 20 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको इस कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल सकती है, बट फ़ी आपको हायर साइड पे देखने को मिलेगा और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट होगी। इस बार बिलो 400 मार्क्स पे थोड़ा डाउट है इस चीज़ों को लेकर के कि कम फ़ी वाले कॉलेजेस मिलेंगे। सो आपको फ़ी बहुत हायर साइड पे करने पड़ सकते हैं अगर आप बिलो 400 मार्क्स पे हैं एंड आप इस बार डिसाइड कर रहे हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है। ओके, सो ये हमने दो डिफरेंट मार्क्स कैटेगरी और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर ली कि डिफरेंट कैटेगरी में अगर स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं तो उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए और किस काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। ये एडिशनल जो हमने डिस्कशन करी और यहाँ पर आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करी, ये स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया कि आपको काउंसलिंग कैसे इनिशिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई होप आप इसको लाइक करेंगे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया और आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा ये इतनी डिस्कशन जो हमने करी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और यहाँ तक आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा और सारे वीडियोज़ में बनाऊँगा। आपके क्वेरीज़ होंगे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब सबसे मेन पार्ट पे आते हैं। ओके, काउंसलिंग कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग होती हैं, किस में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल आप ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताऊँगा। ओके, फर्स्ट काउंसलिंग सबसे आते हैं एमसीसी, आपने नाम सुना होगा एमसीसी काउंसलिंग। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं स्टेट काउंसलिंग। दो हो गए मेजर काउंसलिंग। ओके, सभी स्टेट अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। एमसीसी भी काउंसलिंग करती है जिसको सेंट्रल काउंसलिंग भी बोलते हैं। अब कोई ये कंफ्यूज ना हो कि ये सेंट्रल काउंसलिंग क्या होता है, इसी को सेंट्रल काउंसलिंग बोलते हैं। ओके, दिस इज सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। स्टेट में सभी स्टेट अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग करते हैं। ओके, उसको स्टेट काउंसलिंग बोलते हैं। कोई एक कंबाइंड काउंसलिंग नहीं है, सभी स्टेट की। बिहार की होगी तो बिहार की बोर्ड अपनी काउंसलिंग करेगी, कर्नाटका की कर्नाटका अथॉरिटी अपनी काउंसलिंग करेगी, यूपी की यूपी नीट जो काउंसलिंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की हरियाणा। तो सिमिलरली सभी स्टेट अपने स्टेट के सीट्स की काउंसलिंग करते हैं। ओके, ना एक पार्ट यहाँ पर जो आपको समझा दूँ, अगर न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं है
पता होगा उनके लिए हेल्पफुल होगा ये कि सीट्स की डिवीज़न कैसे होती है। ओके, तो जित सभी मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं किसी किसी स्टेट में ही है। ओके, तो सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ध्यान से आप सुनना, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट्स हों, यहाँ पर एग्जांपल लेके बता दूंगा, बट यहाँ पर एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल लेते हैं। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट्स हो, सपोज हम मान लेते हैं कि वहाँ पर वाई सीट्स हैं। ओके, और ये वाई सीट्स की डिवीज़न ऐसे होगी 15% एंड 85%। ओके, दो डिवीज़न होगी। ये वाई सीट्स कुछ भी होंगे, यहाँ पर आप 100 रख लें, 150 रख लें, 200 रख लें, जितनी भी सीट्स होगी इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसमें दो डिवीज़न होगी, 15% ऑफ दैट सीट एंड 85% ऑफ दैट सीट। 15% सीट जो है ना, वो आपको चली जाएगी एमसीसी के पास, जिसको सेंट्रल काउंसिल आप कहते हैं। 85% सीट्स रह जाती हैं स्टेट के पास। ओके, ये एक फंडामेंटल चीज़ आपको समझनी होगी। उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस में फिर मैं यहाँ पे डिटेल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सपोज़ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 MBBS की सीट्स हैं। ओके, अब इस 100 MBBS की सीट में आपको डिवीज़न करना है। 15% MCC को जाएगी, 85% यहाँ पर जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 15 सीट्स एंड एक तरफ हो जाएंगे 85 सीट्स। ओके, और ये 15 सीट्स जो है जिसको मैं बोल रहा हूँ एमसीसी के पास जाएगी, इसी सीट्स को ऑल इंडिया कोटा सीट्स कहते हैं और इसको कहते हैं स्टेट कोटा सीट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको बिल्कुल। इसको मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया, जो यहाँ पर जनरल एग्जांपल मैंने बताया था यहाँ पर समझा दिया। इसी सीट को ऑल इंडिया कोटा सीट्स कहते हैं और ये सेंट्रल काउंसलिंग के पास चला जाता है। और सेंट्रल काउंसलिंग कौन करता है? यहाँ पर आप देखें एमसीसी, तो एमसीसी करती है ऑल इंडिया कोटा सीट्स की काउंसलिंग। एक चीज़ यहाँ से हमने आपको क्लियर करके बता दिया। स्टेट अभी आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, स्टेट को साइड कर देते हैं। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स की काउंसलिंग करती है। अब जितने मेडिकल कॉलेज इंडिया में हैं, जितने मेडिकल कॉलेज इंडिया में हैं, सभी के सभी से 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में आएंगे। तो उन सभी सीट्स को पूरे इंडिया में जितनी भी हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, उसकी काउंसलिंग एमसीसी करेगा। ओके, क्लियर? सो ये सीट्स टोटल ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं, ये आ गए एमसीसी के पास। नाउ नेक्स्ट, एमसीसी और किसकी काउंसलिंग करेगा? जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, BHU, AMU, ओके, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की टोटल सीट्स, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट, ऐसा कोई डिवीज़न इनमें नहीं होता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टोटल सीट्स एमसीसी के पास जाती है और इसका सेंट्रल काउंसलिंग से ही काउंसलिंग होता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट कौन सी सीट्स आती हैं इसमें? अब आ गई सभी एम्स की सीट्स। ओके, सभी एम्स की सीट्स, एम्स में कोई डिवीज़न नहीं है स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा की, ये आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल एम्स की सीट की काउंसलिंग कौन करेगा? आपको एमसीसी करेगा। ओके, तो ये सारी सीट्स यहाँ पर आ गई। ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम अभी तक बात कर रहे थे। ओके, दिस इज़ गवर्नमेंट सीट। अब यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं, आपको प्राइवेट सीट्स पे आ जाते हैं। ओके, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं कि एमसीसी और किसकी किसकी काउंसलिंग कराता है। तो गवर्नमेंट की तो सीट्स हमने टोटल यहाँ पर देख ली। ओके, फाइन। अब यहाँ पर आते हैं कुछ ऐसे, अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ ऐसे इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं जिनके कुछ % ऑफ सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी के अंदर आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एक कॉलेज की एग्जांपल दे देता हूं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो वर्धा सेवाग्राम में है। ओके, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, ये आपको वर्धा सेवाग्राम में
है ऑलरेडी और ये ट्रस्ट के अंदर चलता है। इसके आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 50% सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है। ये कॉलेज के काउंसलिंग के प्रोसेस में बहुत लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली में, और ये एमसीसी के थ्रू होती है। स्टूडेंट इवन मिस भी कर जाते हैं कि ऐसा भी कोई कॉलेज है जिसकी फ़ी बहुत लोअर साइड पे है। आपको 2 लाख रुपीज़, इससे पहले इसकी फ़ी और भी कम थी बट लास्ट ईयर से ये फ़ी इंक्रीज हो गई है। 2 लाख पर ईयर फ़ी है इसकी, इस कॉलेज की। कट ऑफ हायर साइड पे रहेगी ऑब्वियसली, बट दिस इज़ ए गुड कॉलेज और ये ट्रस्ट के अंदर है एंड इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। आई नो आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये, और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल पाएगी। स्टूडेंट इवन चॉइस फिलिंग में भी इस कॉलेज को नहीं फिल कर पाते क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। सो इफ़ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हो गई। अब एमसीसी प्राइवेट की भी काउंसलिंग कराता है क्या, कराता है या नहीं कराता? ओके, सो एमसीसी प्राइवेट की भी काउंसलिंग कराता है। सभी डीम्ड मेडिकल कॉलेज, सभी डीम्ड मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कौन कराएगा? एमसीसी कराएगा। ओके, सो जितने डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं अराउंड 57, ओके, उन सभी की टोटल सीट्स, इसमें भी कोई डिवीज़न नहीं होता, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है यहाँ पर। आप फॉलो करना वीडियो को कम्प्लीटली, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, तो जितनी डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट 57, इनमें जितनी सीट्स हैं टोटल सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। ओके, आपको ये क्लियर होगा आई होप यहाँ तक। और ये टोटल सीट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो एमसीसी के अंदर आता है। ओके फाइन, अब हम पहुँचेंगे स्टेट काउंसलिंग पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेट काउंसलिंग पे आ जाते हैं। सो स्टेट्स के पास कितने सीट्स बचे? 85% हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और ये फर्स्ट मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हम स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो 85% यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स स्टेट के पास है। इसके लिए काउंसलिंग स्टेट की जो भी अथॉरिटी होगी, जैसे कर्नाटका की के ये है, आपको यूपी नीट यूपी की होती है, यूजी मैक काउंसलिंग होती है बिहार की। सिमिलरली सभी स्टेट्स के अपने काउंसलिंग प्रोसीजर होते हैं। अगर आप, अब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं 85%, और ये जो सीट्स हैं ये किसके लिए हैं? दिस इज़ रिजर्व्ड फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट। ये डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ओके, यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, ये डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। इट मीन्स अगर आप उसी स्टेट के ओरिजिनल रेसिडेंट हैं तो आप इस गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ प्योरली फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर स्टेट। एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता देता हूँ, अगर बिहार के स्टेट कोटा सीट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, 85% गवर्नमेंट सीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो बिहार के, तो आप बिहार के ओरिजिनल रेसिडेंट होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए बिहार की। सिमिलरली आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस अगर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे गवर्नमेंट सीट की, तो आप वहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट होंगे, आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ की होनी चाहिए, तभी आप इस सीट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और इस जो स्टेट कोटा की सीट्स होती है उसकी काउंसलिंग वो पर्टिकुलर स्टेट कराता है एंड अकॉर्डिंगली काउंसलिंग प्रोसीजर होती है और कॉलेज अलॉट होते हैं। ओके, नाउ बात इस पे आते हैं कि स्टेट कोटा की सीट्स की काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है। तो एमसीसी की शेड्यूल रिलीज होती है, उसके बाद जब इसकी चॉइस अकॉर्डिंगली जब शेड्यूल आएगी तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, बट पैरेलल नहीं होता। जब एमसीसी की शेड्यूल आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग 2-3 डेज़ के इंटरवल्स पे इनके अपने डेट सीट होती है काउंसलिंग की। ओके, सपोज़ एग्जांपल पे आपको बता देता हूँ कि एमसीसी की अगर चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो स्टेट की उस समय रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही होती है। ओके, तो 2 to 3 डेज़ का आपको गैप देखने को मिलता है। ओके,
ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड कि जब अलॉटमेंट हो जाएगी सेंट्रल काउंसलिंग, इट मीन्स एमसीसी की, उसके बाद ही अलॉटमेंट होती है किसी भी स्टेट काउंसलिंग की। ओके, सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एवरी सेंट्रल राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके बाद स्टेट राउंड की काउंसलिंग की अलॉटमेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट सीट्स की बात कर ली कि यहाँ पर अलॉट होंगे। अगर आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट कोटा की सीट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप स्टेट की जो काउंसलिंग बोर्ड है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, सारी डिटेल्स फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, फ़ी पे करना है, और वहाँ पे भी जब चॉइस फिलिंग होगी तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलरली चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है, अलॉटमेंट होगा तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस स्टेट के इंडिविजुअल ब्राउचर में मेंशंस होंगे और वो आपको फॉलो करनी होगी। टाइमली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टेट की काउंसलिंग होगी तो अपडेट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड सबसे टाइमली और फास्ट अपडेट टेलीग्राम पे पोस्ट होती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात पे इस पे आते हैं कि स्टेट में प्राइवेट सीट्स की। ओके, अब स्टेट्स में जितने प्राइवेट सीट्स होंगे, ओके, वो स्टेट की अथॉरिटी ही उन सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराती है। ओके, उस जिस स्टेट में जो कॉलेज है प्राइवेट, वो स्टेट ही उसकी काउंसलिंग प्रोसेस कराएगी, और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए उस स्टेट की जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आपको चूज करना होगा कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, या स्टेट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इट मीन्स, तो अगर आप प्राइवेट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होती है, जो कि लास्ट ईयर के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज़ थी। इस बार कोई चेंजेज होगा तो मैं नोटिफाई करूँगा। ओके, सो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जिस स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेजर पॉइंट इज कि वहाँ पर आपको उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, आई होप। ओके, सो ये किसी भी स्टेट पे अप्लाई होता है। अगर आप कर्नाटका में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको कर्नाटका की केईए की जो रजिस्ट्रेशन है वो फिल करनी पड़ेगी उनके वेबसाइट पर जा कर के। ओके, सिमिलरली आप अगर बिहार की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बिहार की जब यूजी मैक की काउंसलिंग होगी तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और बिहार के काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना होगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर। एमबीबीएस के लिए यही दोनों काउंसलिंग होती है, इसके अलावा कोई काउंसलिंग नहीं होती है। क्लियर? एमसीसी काउंसलिंग, सभी स्टेट्स के काउंसलिंग, गवर्नमेंट भी हमने बात कर लिया, प्राइवेट सीट्स के लिए बात कर लिया। नाउ यहाँ पर एक दूसरा मेजर काउंसलिंग पार्ट ये आता है कि अगर आप किसी और स्टेट में, सपोज़ सबसे अच्छा एग्जांपल से देखते हैं, सपोज यहाँ पर रोहन एक स्टूडेंट है, एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया नाम। रोहन एक स्टूडेंट है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड इनको एडमिशन लेना है यूपी में। ओके, या सपोज़ कर्नाटका में। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आप ले सकते हैं? तो यहाँ पर है, ओपन स्टेट्स होते हैं, इसके एक शॉर्ट जो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपलोड करी है, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट क्या होते हैं। तो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं आप वो वीडियो वहाँ से देख लेना। आप ओपन स्टेट्स में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो स्टेट अलाउ करता है अदर स्टेट के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस काउंसलिंग प्रोसीजर में, और आप एडमिशन ले सकते हैं उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट अलाउ करता है। वैसे कुछ स्टेट हैं जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, यूपी हो गए, कर्नाटक हो गए और बिहार हो गए। तो सपोज़ ये रोहन जो है स्टूडेंट, ये बिहार के हैं, इनको यूपी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो ले सकते हैं क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है। जो स्टेट क्लोज स्टेट होगा, ओके, जैसे आपको बता दूं पंजाब। ओके, सो आप यहाँ पर अगर पंजाब के डोमिसाइल स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पर काउंसलिंग आप नहीं कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी क्लियर। तो यूपी में रोहन को एडमिशन लेना है तो यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जो अथॉरिटी यूपी नीट की जो काउंसलिंग जो
अथॉरिटी कराएगी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ पर सेपरेटली आपको रजिस्टर करना होगा यूपी नीट अथॉरिटी के वेबसाइट पर। जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन करके आप कंप्लीट प्रोसेस फिल करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कॉलेज अगर आपको वहाँ से अलॉट होती है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर अदर स्टेट। आपको वहाँ की काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी, वहाँ पे फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग में। सो दिस इज़ अनदर मेजर काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, ओपन एंड क्लोज स्टेट। इसके अलावा अब आते हैं कि ये एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज़ की हमने यहाँ पर बात कर ली। इस प्रोसीजर से आप एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल है। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट कि अगर किसी भी स्टूडेंट को बीएएमएस ओके इसमें एडमिशन लेना हो तो इनके लिए सेपरेट आयुष काउंसलिंग होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करती है, एंड इसकी काउंसलिंग वेबसाइट अलग है। तो उसकी काउंसलिंग की जब शेड्यूल आती है तो उनको एक सेपरेट वेबसाइट है, वहाँ पे रजिस्टर करके और सिमिलर प्रोसीजर जितने भी राउंड्स के काउंसलिंग होंगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बीएमएस के कॉलेज ले सकते हैं। ओके, सो बीएमएस की सेंट्रल काउंसलिंग की अलग वेबसाइट है, एंड सिमिलरली स्टेट भी बीएमएस की काउंसलिंग जो करता है उसकी एक सेपरेट वेबसाइट होती है, एंड रेस्ट सारे प्रोसीजर सेम है कि आपको पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर में। ओके, आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर, एंड आप सभी को समझ आया होगा यहाँ तक काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। अब यहाँ पर जो हमने अदर स्टेट की बात की, तो अगर स्टूडेंट कोई कंसीडर कर रहे होंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनको अपने स्टेट में नहीं लेना है, वहाँ पर अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप ओपन स्टेट के कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर। ओके, नाउ अब आते हैं कि कितने राउंड में काउंसलिंग होती है। तो जेनरली देखा जाता है कि 3 राउंड्स तक काउंसलिंग आपको होते हैं। ओके, उसके बाद अगर सीट बचे तो आपको स्ट्रे राउंड कंडक्ट किया जाता है, स्ट्रे राउंड भी कंडक्ट की जा सकती है। अगर इस राउंड के बाद भी सीट बच जाती हैं तो स्पेशल स्ट्रे राउंड भी कंडक्ट की जा सकती है। ओके, जैसा कि 2024 में स्पेशल स्ट्रे राउंड हुआ था। ओके, सो ये है प्रोसीजर राउंड्स की। यहाँ पर एक जो है रिस्ट्रिक्शन, वैसे तो नई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन को बताना आपको, बट लास्ट ईयर तक ये थी कि फर्स्ट राउंड जो थी काउंसलिंग की, ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप अगर सीट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, आप एग्जिट करना चाहते हैं काउंसलिंग से, तो फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपको दिया जाता था। ओके, ये लास्ट ईयर की काउंसलिंग की मैं बता रहा हूँ। इस साल की काउंसलिंग प्रोसीजर्स की ऑल्दो यूपी की गाइडलाइन आ गई है, तो यूपी की गाइडलाइन में सेम है ये, ऑलरेडी आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर जिनको नहीं पता होगा तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में क्लियर कर दूं। फ्री एग्जिट वो होता है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करी, आपको सीट अलॉट हुआ, लेकिन आपको सीट नहीं लेना, एडमिशन नहीं लेना, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है, बट प्राइवेट के लिए ज़्यादा होती है वो फ़ी, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो फॉरफिट नहीं होगी, आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, टोटल की टोटल अमाउंट रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आप फ्री एग्जिट कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में तो। ओके, सो इसका इतना ही मतलब है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी जब्त नहीं होगी, वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है, और ख़ास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, और आप सीट नहीं लेते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं की जाएगी। इट मीन्स प्राइवेट के केस में अगर देख लें तो 2 लाख रुपये जो है वो फॉरफिट कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट प्रोसीजर बात कर लिया, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस के कोर्सेज़ के काउंसलिंग के लिए कितने काउंसलिंग प्रोसीजर्स होते हैं, नहीं होते हैं, ये सब हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। कौन से स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। नाउ अगर डीम्ड मेडिकल कॉलेज में आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। ओके, आप डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आप
हमारे थ्रू ले सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसीजर। ओके, आपको कॉलेज सिलेक्शन से लेकर के फ़ी स्ट्रक्चर से लेकर के चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, इन सभी पर मैं गाइड करूँगा आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में, और आप उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू और गाइडेंस के अंदर आप काउंसलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे एंड वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक अगर आप ज्वाइन करते हो हमें तो बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगी फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर तक। ओके, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपको। कमेंट्स में आप बताना अगर आप किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो या कोई और भी आपको क्वेश्चंस या क्वेरी हैं तो आप कमेंट्स में डालना एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उनको भी कन्फ्यूजन होगी काउंसलिंग प्रोसेस की तो। ओके, so please join telegram channel and subscribe to the youtube channel. Thank you so much for watching.